आइए आज हम गलतियों उसका 5 अध्याय 16 वचन के आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। Galatians chapter 5 from verse 16। गलतियों उसका 5 अध्याय 16 वचन से हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं
और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाहा करें। 26 वचन तक मैंने पढ़ा। तो कल मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बताया, कल में परसों के दिन में शायद से मैंने आपको बताया कि आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है। तो जैसे गलतियों के 5:16 में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। क्यों परमेश्वर का सेवक हमें आत्मा से जीने के लिए यहाँ कह रहा है? क्यों पवित्र आत्मा हमें यहाँ आत्मा से जीने के लिए कह रहा है? क्योंकि हम लोग बस शरीर की लालसाओं को हम लोग क्या करना चाहते हैं, पूरी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी मेरा उद्धार हो गया है, अभी मैं परमेश्वर के साथ हूँ, अभी मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूँ, मैंने शरीर के लालसा के अनुसार जिंदगी नहीं जीना चाहिए, शरीर के कामों को मैंने पूरा नहीं करना चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं। और हम ऐसा कोशिश भी करते हैं कि मैं शरीर के अनुसार जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं शरीर के लालसाओं को पूरा नहीं करूंगा, मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा, मैं अच्छे से परमेश्वर पर भरोसा करके जीऊंगा। लेकिन वो वर्कआउट नहीं होता, वैसा नहीं होता। क्यों? ये कैसा है पता है आपको? जैसे कि एक इंसान सुसमाचार पर विश्वास करने के बदले, सुसमाचार के वचन पर विश्वास करने के बदले वो सिर्फ क्या कोशिश कर रहा है, वो अपने आप में कोशिश कर रहा है कि मैं धर्मी जीवन जीऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं पवित्र बनूंगा। ऐसे जो निर्णय होते हैं इंसान के मन में, ये एक धोखा है। इंसान ऐसे निर्णय करके वो सिर्फ धोखा खा रहा होता है और धोखा दे रहा होता है। क्योंकि उसके निर्णय करने से वो पवित्र बनता है ऐसा नहीं है, उसके निर्णय करने से वो धर्मी जीवन जीता है ऐसा नहीं है। तो एक इंसान धर्मी और पवित्र कैसे बनता है? जब वो सुसमाचार के वचन पर विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा वो धर्मी कहता है। तो धर्मी बनने के ये स्तर हैं, ये स्टैंडर्ड है। तो ये धर्मी इस रीति से बना जाता है। लेकिन जो लोग सच में परमेश्वर के वचन के ज्ञान को ठीक रीति से नहीं रखते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं कोशिश करूंगा तो मैं आज नहीं तो कल धर्मी बनूंगा। तो बस वो अपने जीवन में कोशिश करके ही रह जाते हैं। और अंत में क्या हो जाता है? अंत में उनका मन ऐसा बन जाता है कि हाँ नहीं 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 नहीं, मैं धर्मी नहीं बन सकता। कौन इस शरीर से जीत पाएगा? कौन है ऐसा इंसान जो पाप किए बिना रहता है? मैं मुझसे नहीं होगा, शायद स्वर्ग का राज्य मेरे लिए नहीं है। तो लोगों का मन किस ओर बहने लगता है? हाँ शायद मैं बुलाए हुओं में से तो हूँ, लेकिन शायद मैं चुने हुओं में से नहीं हूँ। तो लोगों का मन इस दिशा में बहना शुरू हो जाता है और लोग सोचने लगते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं मसीह तो बन गया, मैं चर्च तो जाने लगा, मैं बाइबल तो पढ़ने लग गया, लेकिन शायद मैं क्या नहीं हूँ, मैं चुना हुआ नहीं हूँ। ऐसा बोल के लोग अपने आत्मिक जीवन को गिव अप कर देते हैं, उद्धार के मामले को गिव अप कर देते हैं, स्वर्ग में जाने के मामले को गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बाइबल के द्वारा समझ में ही नहीं आया कि एक पापी धर्मी बनता कैसे है। उनको बाइबल के द्वारा ये समझ में ही नहीं आया कि एक पाप में जन्मा हुआ, पाप का पुलिंदा, जो इंसान पाप करके जीवन को जिया है, वो इंसान पवित्र कैसे बन सकता है? वो इंसान पवित्र बन के स्वर्ग में कैसे जा सकता है? ये बात उनको बाइबल के तरीके से समझ में आने के बदले उन्होंने सिर्फ मनुष्य के तरीके से सोचा, हाँ मैं पाप करना बंद करूंगा, मैं धर्मी बन जाऊंगा, हाँ मैं पवित्र जीवन जीने की कोशिश करूंगा, मैं पवित्र बन जाऊंगा। इस प्रकार के लोग कभी परमेश्वर के सुसमाचार की सच्चाई तक नहीं पहुंचते। इसके लिए उनका मन निरंतर एक बंधन से बंधा हुआ जीवन जिए बिना नहीं रहते और जीवन भर अपने शरीर की सेवा करके, अपने शरीर की गुलामी में जिंदगी को जी के अंत में अपने आप को दोषी ठहरा के, हाँ मैं स्वर्ग राज्य की योग्य नहीं हूँ, ऐसा बोल के खुद का न्याय करते हैं कि वो योग्य हैं या नहीं है। खुद का न्याय करते हैं कि वो लोग उद्धार पा सकते हैं नहीं पा सकते। वैसे ही आत्मिक जीवन नहीं जी पाने वाले लोग, विश्वास से नहीं जी पाने वाले लोग, उनकी भी मेंटेलिटी सेम रहती है। उनका मानसिकता अगर देखा जाएगा, उनके मेंटेलिटी को अगर गौर किया जाएगा, तो वो लोग भी पहले क्या करते हैं? हाँ मैं शरीर पर मन नहीं लगाऊंगा, हाँ मैं शारीरिक जिंदगी नहीं जीऊंगा, हाँ शरीर के पीछे नहीं भागूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं करूंगा, ऐसा वो सोचते हैं। वो अपने शरीर से लड़ना चाहते हैं, वो अपने शरीर से
लड़कर वो जीतना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन बाइबल सिंपल हमको क्या बोलता है, पर मैं कहता हूं, ये कौन कह रहा है पता है आपको? जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा से जिया हुआ परमेश्वर का सेवक है, पॉल, जो जी चुका है अपने आत्मिक जीवन को, जिसको पता चला है आत्मिक जीवन जीना मतलब क्या होता है। तो ये परमेश्वर का दास क्या कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूं, 16 वचन में अगर आप देखेंगे, गलतियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। तो इंसान के शरीर के अंदर अनगिनत लालसाएं, तो वो लालसाओं के बारे में आगे लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है बोल के आगे लिखा हुआ है, व्यभिचार, चोरी, ईर्ष्या, जलन, ये सब प्रकार, हत्या, ये सब चीजें लिखी हुई है। तो इंसान क्या सोचता है, हाँ मैं ये काम नहीं करूंगा, जो शरीर के काम बोल के आगे लिखा है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 19 वचन में, 19 वचन अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीलाखेड़ा और ऐसे ऐसे काम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कामों के बारे में लिखा है, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं, मैं इन कामों से लड़ना चाहिए, मैंने इन कामों को नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी जिंदगी में ये चीज वर्कआउट होता है ऐसा नहीं है। वो अपने इन शरीर के कामों से, ये शरीर के काम तो प्रकट है, इन शरीर के काम से क्या करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं जीना चाहते। तो बाइबल कहती है आत्मा से जियोगे, 16 वचन में उसका उत्तर है, 16 वचन में उत्तर क्या है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। अभी यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, हाँ मैंने आत्मिक जीवन जीना है, मैंने आत्मा से जीना है। मैं आत्मिक जीवन जीने, लोग आत्मिक जीवन की ओर फोकस नहीं करते, आत्मा से जीने के प्रति, आत्मा के अनुसार चलना है, ये सोल्यूशन है। लेकिन लोग आत्मा से अनुसार चलने के बदले क्या करना चाहते हैं, मैं शरीर के काम जो प्रकट है इन कामों से लड़ूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं गंदे काम नहीं करूंगा, मैं लुचपन नहीं करूंगा, मैं दुष्टता नहीं करूंगा। लोग अपने मन में ऐसा निर्णय करते हैं। ये कैसा है पता है आपको, जैसे पापी लोग अपने मन में निर्णय करते हैं ना, आज मैंने पाप किया सो किया, मैं कल पाप नहीं करूंगा। अभी मेरे बात ध्यान से सुनिए। तो एक इंसान ने पाप करना बंद करके वो धर्मी बनेगा, पाप करना बंद करके पवित्र बनेगा, या सुसमाचार पर विश्वास करके एक पापी धर्मी बनता है? सुसमाचार पर विश्वास करके, ओके, ये बात आप अच्छे से जान लो। सुसमाचार पर विश्वास करके एक पापी धर्मी बनता है। एक पापी पाप करना बंद करके धर्मी नहीं बनता। उसी रीति से आप शरीर के काम को कैसे रोकोगे? क्या आपको लगता है आप कोशिश करने से आप अपने शरीर के काम को रोक पाओगे? नहीं, शरीर के कामों को रोकना नहीं है, आप आत्मा से जीना है। आप अगर आत्मा से जियोगे तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे बोल के लिखा हुआ है। लेकिन आप क्या करना चाहते हो, आप आत्मा से जीना नहीं चाहते हो। आप आत्मा से जीना मतलब क्या है ये नहीं सीखना चाहते हो, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, शरीर की लालसा पूरी नहीं करना चाहते हो। आप सोचते हो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आप कुछ सोचते हो मैं जलन नहीं रखूंगा, आप सोचते हो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, लेकिन आप दोबारा दोबारा वही करते हो। जब आप दोबारा दोबारा वही करते हो क्या होता है, शायद मैं आत्मिक जीवन नहीं जी सकूंगा। एग्जैक्टली जैसे पापी लोगों के पास एक सोच होता है ना, शायद स्वर्ग मेरे लिए नहीं है, शायद मैं उद्धार नहीं पा सकता, शायद मैं बुलाया हुआ हूँ लेकिन मैं चुना हुआ नहीं हूँ, शायद मुझे तो बेस्ट, मैंने बहुत कोशिश की पाप नहीं करने की, मैंने बहुत कोशिश किया मैं धर्मी बनने का, लेकिन मैं धर्मी नहीं बन सका। क्या करते हो लोग, स्वर्ग जाने का मामला गिव अप कर देते। लेकिन अगर उनको पता चले कि स्वर्ग तो एक गिफ्ट है, इटर्नल लाइफ इज गिफ्ट, राइट? रोमियो के 6 अध्याय 23 वचन में ऐसे लिखा है ना, रोमियो 3:6 के 23 में लिखा है। एक बार देखिए रोमियो उसका 6 अध्याय 23 वचन में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है, ये वरदान है। ये अनंत जीवन ऐसा नहीं है कि आप कुछ करके आपको आपको मिलता है।
या आपने बहुत उपवास किया इसलिए आपको अनंत जीवन मिलता है, या आपने बहुत प्रार्थनाएं की इसके लिए आपको अनंत जीवन मिलता है, या फिर आपने पाप नहीं किया इसके लिए आपको अनंत जीवन मिलता है। ये गलत है। क्यों? अगर पाप नहीं करके किसी को अनंत जीवन मिलना होता तो ये दुनिया में किसी को भी अनंत जीवन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाइबल रोमियो उसके 3 अध्याय 23 वचन में कहता है सबने पाप किया। तो रोमियो उसके 3 अध्याय 23 वचन में कहता है कि सबने पाप किया है। ठीक है, आइए रोमियो 3:23 भी देखेंगे। जैसा जैसा मैं वचन बोल रहा हूं आप स्क्रीन में दिखाते जाओ फटाफट फटाफट। तो रोमियो 3:23 में अगर आप देखोगे तो लिखा है सबने पाप किया। अगर पाप नहीं करके कोई इंसान अगर स्वर्ग में जाता है तो फिर स्वर्ग में कोई भी नहीं जाएगा, स्वर्ग किसी को भी नहीं मिलेगा। पाप नहीं करने से अगर किसी को स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग किसी को भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सबने पाप किया है, इन पाप किए हुए पापी लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अगर पाप करने से किसी इंसान को अनंत जीवन नहीं मिलता है तो। लेकिन जब शैतान से लोग धोखा खाते हैं, वो कैसे धोखा खाते हैं? देखो तुमने बहुत पाप किया है, तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिल सकता, या फिर तुम बहुत पापी हो तो तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? सबने पाप किया है। हाँ, किसी के पाप ज्यादा हो सकते हैं, किसी के पाप कम हो सकते हैं। किसी ने व्यभिचार अपने शरीर से किया है, किसी ने व्यभिचार अपने मन से किया है। लेकिन हम में से ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि मैंने व्यभिचार नहीं किया। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि मेरे मन में कभी गंदे विचार नहीं आए। ऐसा हम में से कोई नहीं है जो ऐसा कह सके। मनुष्यों में से, आदाम की संतति में से ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि मेरे मन में लालच नहीं आया कभी भी। ऐसा कोई नहीं है जो कह सके कि मेरे मन में किसी के प्रति जलन नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है मनुष्यों में से। तो अगर पाप करने से अगर इंसान को अनंत जीवन नहीं मिलना है तो, अगर इंसान ने पाप किया इसके लिए उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा आनंद जीवन तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो फिर आनंद जीवन कैसे मिलेगा? बाइबल में लिखा है रोमियो उसके 6 अध्याय 23 वचन में उसका उत्तर है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमन्स 6:23। तो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो यीशु मसीह ने चुका दी। पाप की जो सजा है आपके जन्मदिन से लेकर मरने दिन तक का जो पाप का सजा है वो चुका दिया जा चुका है। यीशु मसीह ने अपनी जो मृत्यु है, यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे हैं, उन्होंने मरकर जो आपके पाप की कीमत चुकाई है वो एक पाप का कीमत नहीं है, एक साल के पाप का कीमत नहीं है, आपके पूरे जीवन का पाप का कीमत है। सिर्फ आपके पूरे जीवन का नहीं, आदम से जितने भी जन्मे हैं मानव जात, सारे मानव जात के सारे पाप का कीमत ये यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा चुकाया गया है। तो लोग किस चीज में गिरते हैं? मैं पाप करता हूं ना, लोग इस चीज में गिर जाते हैं। लेकिन लोगों ने क्या जानना है? मेरे पाप की मजदूरी क्या है? मेरे पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये मेरे पाप की मजदूरी जो मृत्यु है ये यीशु मसीह ने चुकाई है या नहीं चुकाई है? एग्जैक्टली पाप की मजदूरी मृत्यु चुका दी गई है। और मुझे जो अनंत जीवन मिल रहा है ये कैसे मिला है? एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो अनंत जीवन जो हमको मिला है वो क्या है? ये तोहफे से मिला है, अनुग्रह से हमको मिला है, तोहफे में हमको मिला है, मुफ्त में। इटर्नल लाइफ इज ए गिफ्ट इन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये हमको तोहफा मिला है। तो अनंत जीवन लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है, स्वर्ग जो है हमें तोहफे में मिलता है। परमेश्वर हमको इतना प्यार करता है कि वो हमारे पाप की सजा यीशु को देके, हमारे पाप की सजा जो मृत्यु है वो यीशु ने चुका दिया, और फिर हमें जो स्वर्ग है यीशु ने गिफ्ट बोल के दिया, हमें तोहफा बोल के दिया। तो तोहफा पाने के लिए हम कुछ देते हैं इसलिए हमको तोहफा मिलता है, ऐसा नहीं है। तोहफा हमको बस परमेश्वर देना चाहता था, ये तोहफा, इसलिए उसने हमको दे दिया। तो तोहफे के मामले में जरूरी बात क्या है? एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। तो जब तोहफा देने वाले ने तोहफा दिया, आप अगर वो तोहफे को ग्रहण करते हो, स्वीकार करते हो, तोहफा आपका बन जाता है। तो एक दिन एक स्टूडेंट मेरे पास एक घड़ी को लेकर, तो स्टूडेंट ने कहा पास्टर मैं आपको एक घड़ी तोहफे में देना चाहता हूँ। मैंने बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया क्योंकि मुझे तोहफा पसंद है। तो मैंने तोहफा, क्योंकि तोहफे में कुछ देना नहीं पड़ता है ना। अगर कोई आके मुझे बोलता पास्टर एक घड़ी 5,000 रुपए की है, इसके लिए आप 1,000 पे करो,
और 4,000 तोहफा समझ लो। अगर ऐसा कोई कहता तो शायद मैं नहीं लेता। क्यों? मुझे 1,000 पे करके भी लेने का नहीं है। तो अगर कोई मुझे आके कहता है पास्टर ये घड़ी में आपके लिए एज अ तोहफा लेके आया हूँ, आप इसे ले लो, तो मैं खुशी से लूंगा। क्यों? उसमें क्या समस्या है उसे लेने? तो स्वर्ग परमेश्वर आपको तोहफा बोल के देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग स्वर्ग नहीं पा रहे। परमेश्वर ने तोहफा इंसान के लिए स्वर्ग कैसे रखा है? ऐसे तोहफा, तोहफा गिफ्ट रखा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये स्वर्ग नहीं पा रहे, अनंत जीवन नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अनंत जीवन पाने के लिए उनका कुछ तो रोल है, उनका कुछ तो भाग है, उन्होंने कुछ तो करना है। अगर वो कुछ करेंगे तभी उनको अनंत जीवन मिलेगा। तो लोगों के दिलो दिमाग में क्या छाया हुआ रहता है? स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। स्वर्ग ऐसे ही मिलता है क्या? अगर लोगों को बात करते हुए सुनोगे ना, ये अज्ञानी लोग होते हैं, जिनको ईश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वो लोग ही ऐसी बातें करते हैं। स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। स्वर्ग, ओ बाबा, वो बाबा। आप लोग कैसे बोलते हैं? आप जो गिफ्ट पाए हो, स्वर्ग का जीवन पाए हो, जो उन्होंने उद्धार पाया, आप कैसे बात करते हो? आनंद, ये आत्मिक जीवन आसान नहीं है। उफ, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट सो इजी। नॉट सो इजी, नॉट सो इजी। आपकी आंखें भालू के जैसी बनती जा रही है दिन ब दिन, और आप लोग को लगता है कि आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल है, विश्वास का जीवन बहुत मुश्किल है, हम विश्वास का जीवन नहीं जी सकते, हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार भी बाइबल चेक नहीं किया है कि बाइबल में जिन्होंने आत्मिक जीवन जिया है उन्होंने कैसे जिया है। बाइबल में सबसे सुंदर आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति कौन है पता है आपको? वो अब्राहम है। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने हमारे लिए एक मॉडल बना के रखा है, फादर ऑफ फेथ, मॉडल ऑफ फेथ भी आप बोल सकते हैं। विश्वास के पिताजी को आप देखिए, विश्वास के पिता, उनको देखिए। उन बस, अगर आपको पास समय नहीं है ना, बाइबल में बहुत पढ़ाई करने का आपके पास समय नहीं है ना, आप सिर्फ अब्राहम की कहानी पढ़ाई कर लो। अब्राहम की कहानी शुरू होती है उत्पत्ति के 12 अध्याय से। 12 अध्याय से आप थोड़े समय वो कहानी को पढ़ के कंटिन्यू देखो, उसका जीवन कैसे गया है। 75 साल की उम्र तक अब्राहम क्या करता था, 75 साल के बाद 75 साल में वो कैसे परमेश्वर से मिला, परमेश्वर से मिला तो पहली बार उसने क्या वचन सुना, और उसने वचन पर विश्वास करके कैसे कदम बढ़ाया, फिर आगे जाकर के वो कैसे लड़खड़ाने लग गया, फिर कैसे वो कनान में जब अकाल आया तो अपनी औरत को लेकर के मिस्र देश को भाग गया। हालांकि परमेश्वर ने उसे कनान में रहने के लिए बोला था, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सका, वचन पर भरोसा नहीं कर सका, तो कैसे वो मिस्र में भाग गया। तो मिस्र में जब भाग के गया तो वहां जाते ही उसके मन में डर समाने लग गया, मिस्र के लोग मेरी पत्नी को देखेंगे तो मेरी पत्नी को ले लेंगे और मुझे मार डालेंगे। ऐसे डर से वो उसका मन भरा हुआ है, और वो अपनी पत्नी से अचानक बोलने लगता है कि मुझे अपना पति मत बोलना, मुझे भाई बोलना, ठीक है, तेरे कारण मैं बच जाऊंगा। अगर आप देखोगे अब्राहम को, ऐसे कंटिन्यूशन में उसके लाइफ को अगर आप देखोगे तो अब्राहम ने एक सही विश्वास को सीखने के लिए 25 साल लगा दिए। अब्राहम ने 25 साल के बाद उसने विश्वास के द्वारा अब्राहम और सारा को संतान हुआ, और विश्वास के द्वारा इसहाक पैदा हुआ। उसके बाद जब अब्राहम 110 साल का था, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखा है, चेक किया है कि आदमी मुझ पर भरोसा करता है क्या, सच में मेरे पे भरोसा करता है। तो परमेश्वर ने उसके उसके विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर ने कहा तेरा बेटा जो है वो मुझे तू क्या कर, बलि करके दे दे। कभी कभी परमेश्वर हमें परखता है ना, मांगता है। कभी कभी मैं हमारे चर्च के भाई बहनों को बोलता हूँ 1 महीने का सैलरी तुम दे दो, तो वो उनके पूरे पारे छूट जाते हैं, उनके सींग उभर आते हैं सब। वो ऐसे कैसे पास्टर बोल सकता है, ऐसे कैसे वो हमें मांग सकता है, ऐसे करके बहुत नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना भी परमेश्वर पे भरोसा करने के मामले में सीखे नहीं है। लेकिन वो लोग सोचते हैं आई एम लिविंग बाय फेथ, हाँ मैं विश्वास से जीता हूँ, हाँ मुझे मालूम है विश्वास क्या है। लेकिन जब हमारे भाई बहन मुश्किलों में गिर जाते हैं, पूरे अंधकार में गिर जाते हैं, क्योंकि सटीकता से विश्वास का जीवन नहीं सीखने की वजह से ऐसा होता है। तो परमेश्वर हमें समय समय में चेक करता है, क्या सच में तुम मुझ पर भरोसा करते हो, क्या सच में मेरे पे भरोसा कर सकते हो, क्या सच में तुम भरोसा कर रहे हो मेरे पे? 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे पे भरोसा कर रहे हो? हाँ? 2 वक्त की रोटी के लिए भी परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया जाता ना, जबकि परमेश्वर हमें कहता है आकाश के पंछियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता उनको पालता है। अरे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा मूल्य क्या उन पंछियों से बढ़कर नहीं है क्या? ऐसा यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। यीशु मसीह हमें सच में विश्वास सिखाना चाहते हैं कि पिता पे भरोसा कैसे करें। जब यीशु का मन हमारे मन में बहता है, जब हम यीशु के साथ एक होते हैं, तो हम आत्मिक जीवन आसानी से जी सकते हैं।
तो आपको क्या जानने की जरूरत है, ये बात जानने की जरूरत है, शरीर के ये आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोग को शरीर की लालसा के बारे में बताना चाहता हूँ। ओके, हम शरीर की लालसा पूरी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आत्मा के अनुसार भी नहीं चलना चाहते हैं। ये धोखा है। जो इंसान आत्मा के अनुसार नहीं चलता, वो इंसान शरीर की लालसा पूरी किए बिना नहीं रह सकता। ये बात आपको जानना है। जो इंसान सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, वो इंसान पापी ही रह जाएगा। कितना भी पाप नहीं करने की कोशिश करे, कितना भी धर्मी बनने की कोशिश करे, वो इंसान धर्मी नहीं बन सकता। सुसमाचार पर विश्वास के अलावा कोई रास्ता नहीं है पापी को धर्मी बनने का। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है एक पापी को पवित्र बनने का। अगर एक पापी ने पवित्र बनना है तो उसको यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को विश्वास करना ही है। जब वो क्रूस के बलिदान को विश्वास करेगा, उसी समय में उसके मन में विश्वास आएगा कि यीशु मसीह के देह के एक ही बार क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ। इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन, सही है। तो इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन में आप देखोगे तो एक पापी पवित्र कैसे बनता है उसके बारे में स्पष्ट तरीके से लिखा है। एक पापी पाप नहीं करके पवित्र नहीं बनता, एक पापी उपवास करके पवित्र नहीं बनता, एक पापी अच्छे कर्म करके पवित्र नहीं बनता, एक पापी ने बहुत दान धर्म कर दिया इसके लिए पवित्र नहीं बनता। वो उसके पवित्र बनने का रास्ता यीशु समाचार की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों उसके 10 अध्याय 10 वचन में। आप इसे पढ़िए, क्या लिखा है। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अगर आप इस सुसमाचार के वचन को ग्रहण करते हो, अगर आप इस सुसमाचार के वचन को विश्वास करते हो, उसी समय आपका मन स्पष्ट हो जाएगा, हाँ मैं पाप नहीं करके पवित्र नहीं हूँ, मैंने उपवास किया इसके लिए मैं पवित्र नहीं हूँ, मैंने धर्म के काम किए इसके लिए मैं पवित्र नहीं हूँ। यीशु मसीह ने मेरा पाप अपने देह पे लिया, उठाया। मेरे पाप नहीं, सारे जगत के पाप, सारे जगत के पाप यीशु मसीह ने अपनी देह पर उठाया। और यीशु मसीह का देह जो क्रूस पर बलिदान हुआ, उसकी देह को क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। यह हमारा विश्वास है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। हम पवित्र इसलिए नहीं है कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया, हम पवित्र इसलिए नहीं है कि हमने धर्म के काम किए, हम पवित्र इसलिए नहीं कि हम चर्च ईमानदारी से गए, हम पवित्र इसलिए नहीं है कि हमने परमेश्वर की सेवा मन तोड़ के किया, जी तोड़ के किया, अपना शरीर को कोई महत्व नहीं दिया, हमने परमेश्वर की सेवा दिलो जान से कर दी इसके लिए हम पवित्र बन गए। तो पहली गलत, हम पवित्र ऐसे नहीं बनते। वैसे ही कैसे हम पवित्र बनते, सिर्फ यीशु मसीह ने जो अपना शरीर क्रूस पर बलिदान किया, ये महान बलिदान जो परमेश्वर के बेटे ने मेरे पाप को उठा के किया है, उसने अपने शरीर पर मेरे पाप को उठाया और मेरे पाप को उसने क्रूस पर, अपने देह पर क्रूस पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए पहला पत्रस में देखेंगे तो वहां पे लिखा है, आइए हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 24 वचन, वहां पे क्या लिखा है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 वचन, सॉरी 2 अध्याय 24 वचन, एक नहीं 2। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। आपने 1:24 कर दिया तो 2:24 प्लीज कीजिए। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 24 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। आज पहले आप ये पाठ समझो, यीशु आप मतलब खुद, यीशु खुद आप ही हमारे पापों को, यीशु ने खुद ने हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर वो क्रूस पर चढ़ गया बोल के लिखा हुआ है। वो क्रूस पर मर गया, मतलब उसने जब हमारा पाप अपने देह पर उठाया, वो पाप देह पर उठाने के बाद यीशु मसीह कहाँ गया था, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया था। और उसके बाद इब्रानियों 10:10 में लिखा है, जब वो क्रूस पर चढ़ गया क्या हुआ, इब्रानियों 10:10 में लिखा है, इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो हमारा पवित्रीकरण ऐसे हुआ है। लेकिन जो लोग इस रास्ते के अलावा पवित्र बनना चाहते हैं, जो लोग इस रास्ते पर विश्वास किए बिना, इस सुसमाचार के वचन पर विश्वास किए बिना
जो लोग पवित्र बनना चाहते हैं वो कभी पवित्र नहीं हो सकते, वो लोग कभी धर्मी नहीं हो सकते। इसलिए वो लोग जीवन भर चर्च जाके, बाइबल कॉलेज करके, पास्टर बन के, एल्डर बन के, डिक्टन बन के पापी के पापी हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं आज नहीं तो कल मैं पाप करना बंद करूंगा, आज नहीं तो कल मैं झूठ बोलना बंद करूंगा, आज नहीं तो कल मैं चोरी करना बंद करूंगा, आज नहीं तो कल मैं झगड़ा बंद करूंगा, आज नहीं तो कल मेरे मन में गंदे विचार आना बंद हो जाएंगे, व्यभिचारी सोच आना बंद हो जाएंगे, ये सब बंद हो जाएंगे, तब मैं कह सकता हूँ मैं पवित्र हूँ। अगर मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करेगी तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं पवित्र हूँ? ऐसे शैतान उनको धोखा देता है और उन लोग को सही लगता है वो, इसलिए वो लोग स्ट्रांगली विश्वास करते हैं कि वो लोग पापी हैं। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के देह के बलिदान को विश्वास नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं पापी हूँ, ये नहीं समझ रहे हो लोग। तो वैसे ही आप जो उद्धार पाए हुए भाई बहन है, आप क्या नहीं समझ रहे हो पता है? आप नहीं समझ रहे हो कि आप आत्मा से नहीं जी रहे हो, इसके लिए आप शरीर के लालसाओं में गिरे हुए हो। लेकिन शैतान आपको भी कैसे धोखा देता है? जैसे संसारिक लोगों को धोखा देता है शैतान, संसार के लोगों को कैसे धोखा देता है पता है? तू पवित्र जीवन नहीं जी सका, इसके लिए तू पवित्र नहीं बन सका। तू धार्मिकता से नहीं जी रहा है, इसके लिए तू धर्मी नहीं बन पा रहा है। तू और कोशिश कर, तू और कोशिश कर, और पवित्र बनने का कोशिश कर, और धर्मी बनने का कोशिश कर, और अपने शरीर को मार कूट। और क्योंकि बाइबल में पौलुस कहते हैं ना, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। ये मारता कूटता हूँ मतलब क्या? पौलुस खाना नहीं खा रहे क्या? अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। तो लोग क्या सोचते हैं? अपने शरीर को मार के कूट के वो लोग पवित्र बनेंगे, अपने शरीर को मार के कूट के वो लोग धर्मी बनेंगे। ऐसे बच्चों को गलत रीति से लोग सोचते हैं। पौलुस जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, क्यों अपने शरीर को मारता कूटता है? ताकि वो सुसमाचार को प्रचार करे, ताकि वो प्रभु पर निर्भर होकर के जी सके। तो उसके शरीर, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा सुसमाचार के काम के विरोध में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम वचन नहीं सुनना चाहते हैं, वचन प्रचार नहीं करना चाहते हैं, सुसमाचार के लिए जीना नहीं चाहते हैं। ऐसे शारीरिक सोच होते हैं हमारे पास, हमारे मन में बहुत सारे ऐसी चीजें रहते हैं। उस समय में पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ। मतलब क्या है? सुसमाचार के काम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, भले मैं बीमार हूँ लेकिन प्रचार करने जा रहा हूँ। भले मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है फिर भी मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। भले मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है फिर भी मैं प्रचार कर रहा हूँ। भले मेरे पास सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है फिर भी मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। वो पौलुस उस बारे में बता रहा है वहां पे। लेकिन लोग उस चीज को भी क्या करते हैं? अपने पाप के धोने के, अपने पापों से क्षमा पाने में जोड़ देते हैं सब कुछ। लेकिन पाप कैसे क्षमा होता है, ये चीज आपको स्पष्ट बाइबल से जानना है। पाप की सजा तो मृत्यु है। पाप की सजा कोई प्रार्थना नहीं है। पाप की सजा कोई अपने शरीर को मारना कूटना, अपने देह को कंट्रोल करना, ये पाप की सजा नहीं है। पाप की सजा तो मृत्यु है। और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा होती ही नहीं है। जब लहू बहाए बिना पापों की क्षमा होती ही नहीं है, तो किसी इंसान ने अपने शरीर को मार कूट कर लिया तो क्या वो धर्मी बन जाएगा? किसी ने अपने शरीर को नियंत्रण करना चाहा। आज इस संसार में कितनी चीज है जो सिखाते हैं शरीर को कंट्रोल करने के लिए, और लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से वो लोग क्या करेंगे? अपने जीवन को अच्छा दिशा देंगे, अपने जीवन में अच्छे से जिएंगे, उनके मन में शांति होगा, खुशी होगा, प्रेम होगा। लोग यही सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हो सकता है ऐसा नहीं है। इसलिए बाइबल जो हमको सिखाता है वो चीज को हमको स्पष्ट रीति से जानना है। वो क्या है? हम पवित्र बनते हैं यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा। तो यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं। यीशु मसीह ने हमको ऑलरेडी पवित्र बना दिया है। हम क्या करते हैं? अभी ये सुसमाचार के वचन पे विश्वास करते हैं बस। ये विश्वास के द्वारा एक पापी पवित्र बनता है, ये विश्वास के द्वारा एक पापी धर्मी बनता है, सुसमाचार के वचन पर विश्वास करता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो यीशु मसीह के क्रूस पर जो यीशु मसीह बलिदान हुआ हमारे पाप को उठा के, यीशु मसीह ने जिस क्रूस पर हमारे पाप को खत्म किया, वो यीशु मसीह के बलिदान को लोग विश्वास करके धर्मी बनते हैं। ये बात को आपको अच्छे से जानने की जरूरत है। वो लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, वो लोग बिना मूल्य धर्मी बनते हैं, वो लोग बिना कर्मों के पवित्र बनते हैं, सिद्ध बनते हैं विश्वास के द्वारा। किस पर विश्वास के द्वारा? यीशु मसीह ने जो उनके लिए किया है उस पर विश्वास के द्वारा। तो उसी रीति से आप लोग भी अपने आत्मिक जीवन में क्या कर रहे हो? आज आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत कोशिश कर रहे हो, आप अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में आप मेहनत कर रहे हो। हाँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा, हाँ मैं शरीर के अनुसार नहीं जीऊंगा। इसलिए जब भी लोगों को देखा जाए तो उनके मन में एक श्रम है, उनके मन में एक मेहनत है। लेकिन हमें शैतान क्या धोखा देता है?
आत्मा से जीने नहीं देता। और हमें क्या करता है शैतान? शरीर से लड़ने लगा देता है। हे शरीर से लड़ाई करो, हे तुम लोग देखो तुम्हारे शरीर में कितने बुरे बुरे काम हैं, देखो तुम्हारा शरीर क्या बुरी बुरी लालसा करता है, हे तुम लोग ऐसे लालसाओं में मत जीवन जियो। ये लालसा आती कहां से? आपको पता है लालसा आती कहां से? लालसा शैतान से आता है। लालसा शैतान से आता है। क्या आप शैतान से जीत सकोगे? आप शैतान से जीत नहीं सकते। इसलिए मसीह यीशु के द्वारा में जयवंत जीवन जीना है, अकेला जयवंत जीवन नहीं जी सकते। लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ इन डिटेल सब कुछ कर सकता हूँ। तो आपको ये आत्मिक जीवन जीने आना है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब है सामर्थ्य देने वाला मुझे ऐसा सामर्थ्य देता है कि वो सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ को कर सकता हूँ, सब चीजों पे जयवंत होकर के जी सकता हूँ, सब चीजों पर जयवंत होकर के जी सकता हूँ। मैं पाप पर विजय प्राप्त करके जी सकता हूँ। यीशु मसीह के द्वारा मैं अपनी गरीबी पर विजय प्राप्त करके जी सकता हूँ। मैं अपने शरीर के लालसाओं पर विजय प्राप्त करके जी सकता हूँ। इसको हमको सीखना होता है, लेकिन लोग आत्मिक जीवन सीखना नहीं चाहते। शैतान उनको क्या धोखा देता है? तुम्हारी लायकी नहीं है, तुम देखो तुम थोड़ा भी विश्वास नहीं करते हो, तुम देखो तुम थोड़ा भी, तुम्हारा आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, तुम विश्वास का जीवन नहीं जी सकते, तुम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। तो बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोगों ने अपना आत्मिक जीवन गिव अप कर दिया। बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोग अपने मन में आत्मिक जीवन को गिव अप कर देते हैं, और वो लोग आत्मिक जीवन जी के खुशी और आनंद से जीने के बदले वो लोग अपने मन में, हाँ मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं जीना चाहिए, मैं जो किया हूँ वो गलत है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं दोबारा ऐसे काम नहीं करूंगा। तो क्या नहीं करते? जिस मुंह से बोला नहीं करूंगा उसी मुंह से दोबारा तुरंत कर देते। धोखा है। तो हमने, इसलिए परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, अब देखिए अभी पहला पत्र उसका पहला अध्याय 24 वचन को अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? पहला अध्याय सॉरी पहला पत्र दूसरा अध्याय 24 वचन को फिर से हम लोग एक बार देखेंगे, क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है पता आपको? अगले स्टेज में, पहले स्टेज में लिखा है यीशु मसीह अपना हमारा पाप अपने देह पर लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गया। और दूसरे स्टेज में क्या लिखा हुआ है? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसका मतलब क्या है? यीशु ने हमको क्वालिफाइड कर दिया है कि पाप के प्रति हम मरकर धार्मिकता के प्रति जीवन जिए। ये क्वालिफाइड हो चुका है, ये कर दिया है। ये कैसा है? जैसे उसने हमको धर्मी बना दिया है। हमको धर्मी बनना नहीं है, हमको बना दिया है। हमको पवित्र बनना नहीं है, हमको बना दिया है। हम धार्मिकता के लिए जीना नहीं है, मतलब जीने के योग्य बनना नहीं है, जीने का कोशिश करना नहीं है। उसने ऐसा बना दिया है कि हम धार्मिकता के लिए जीवन जी सकते हैं। उसने हमें ऐसा बना दिया है, ऑलरेडी उसने हमको क्वालिफाइड कर दिया है कि हम धार्मिकता के लिए जीवन जी सकते हैं। हम जो नहीं कर सकते थे वो यीशु ने कर दिया है। तो हमने कोशिश नहीं करना है धार्मिकता के लिए जीने के लिए, हमने विश्वास करना है मैं धार्मिकता के लिए जीने के लिए प्रभु ने मुझे योग्य कर दिया है। मैं पाप के प्रति मर नहीं सक रहा था, मैं पाप के प्रति नहीं मर सक रहा था, इसलिए उसने मुझे अपने साथ क्रूस पर एक करके क्रूस पर खत्म कर दिया। पाप के प्रति उसने मुझे मृत्यु कर दिया ताकि मैं धार्मिकता का जीवन जी सकूं। मतलब क्या है? आप आत्मिक जीवन जीने के योग्य हो। ये एक ही बात है। कौन सा बात? ये गलतियों का 5 अध्याय 16 और 17 वचन जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ये बात, और ये पहला पत्र दूसरा अध्याय 16 वचन 24 वचन एक ही बात को बताता है। अभी आप देखिए 25 वचन को आप देखिए। हाँ, पहला पत्र 2 अध्याय 25 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अभी ये बात आपको अच्छे से जानना है। पहले और अभी, पहले और अब ये फर्क है। पहले मतलब कब? पहले मतलब कब? आप उद्धार पाने से पहले। अब मतलब कब? आप उद्धार पाने के बाद। उद्धार पाने से पहले और उद्धार पाने के बाद क्या डिफरेंस है? आप मुझे वचन पढ़ के बताओ। आप अपने चैटिंग से चैट भी कर सकते हो, चैटिंग करके आंसर भी कर सकते हो। पहले इसको पढ़ो, उसको पढ़ के मुझे बताओ, ठीक है? नहीं तो आपने अपने डायरी में उत्तर लिखो, लिख के रखो, जब मैं उत्तर दूंगा फिर चेक करो बराबर उत्तर दे रहे हो क्या, बराबर उत्तर है या नहीं आपके पास, ठीक है?
अगर चैटिंग करने के लिए मुश्किल है, मुझे पता नहीं चैट बॉक्स उन्होंने खुला रखा है क्या नहीं। पहले, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, ये सेपरेट है, थे मतलब ये पास्ट है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो, मतलब ये प्रेजेंट है। पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या था, क्या डिफरेंस है? पास्ट में मैं अकेला था, भटका हुआ था, अकेला था। पास्ट में मैं मेरे प्राण के रखवाले मतलब यीशु के साथ नहीं था, अकेला था मैं। इसलिए जब मैं अकेला था, मैं किसके अनुसार जी रहा था? शरीर से खींचा जा रहा था, शरीर पर मन लगा करके जी रहा था। शरीर पर मन लगा के जीना मतलब क्या है? अपनी सोच पर मन लगा के जीना। मैं वो भी बात आपको थोड़ा सा समझा के खत्म करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सिर्फ सोच रखा हुआ था मेरे पास, सिर्फ मन में सोच था, तो जो भी मेरा सोच मेरे मन में डालता, मैं उसी सोच से खींचा जाता। जो भी सोच से जो भी सोच से मैं पकड़ा जाता, उसी सोच से मैं खींचा चला जाता था। क्यों? क्योंकि मैं भटका हुआ भेड़ था। भटका हुआ भेड़ मतलब क्या है? जिसका चरवाहा नहीं है, उसकी रखवाली करने वाला नहीं है, उसको आवाज देने वाला नहीं है, उसको मारने वाला नहीं है, उसको दिशा देने वाला नहीं है, उसकी अगुवाई करने वाला नहीं है। मतलब क्या? मैं बिना यीशु के था, मैं बिना चर्च के था, मैं बिना पास्टर के था। याद रखना, यीशु, चर्च और पास्टर ये तीन अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इसलिए कलीसिया को प्रभु का देह बोला गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु अलग है, कलीसिया अलग है। उद्धार पाई हुई कलीसिया बिल्कुल अलग नहीं है प्रभु से। प्रभु और कलीसिया ऐसे ही है जैसे सर और बॉडी, मस्तक और देह, ऐसा है। इसलिए जो लोग प्रभु को इनकार करते हैं वही लोग कलीसिया का इनकार करते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें चर्च की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए पास्टर की जरूरत नहीं है। ये टोटली शैतान से धोखा खाए हुए लोग। तो लोग सोचते हैं नहीं अभी मेरा उद्धार हो गया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं अपने आप से चलूंगा। टोटली गलत है, ऐसा आत्मिक जीवन है ही नहीं बाइबल में। कई जगह आप देखो, मत्ती के 22 अध्याय के दृष्टांत में देखो, मत्ती के 21 अध्याय के दृष्टांत में देखो, लुका के 10 अध्याय के दृष्टांत में देखो, लुका के 15 अध्याय के दृष्टांत में देखो। क्या लुका के 10 अध्याय में बिना सराय के मालिक के वो अधमरा जी रहा है? नहीं, बिना सराय के मालिक के नहीं जी रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में देखो, उद्धार पाए हुए लोग कहाँ है? कलीसिया में। क्या कर रहे? प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं, परमेश्वर के सेवकों की शिक्षा में जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो लोग शैतान से धोखा खाते हैं, पहला उनके मन में वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं अभी मेरा उद्धार हो गया है, मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, मुझे लीडिंग नहीं चाहिए, बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा से जी सकता हूं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनके जीवन को आप देखोगे ना, पूरा शैतान का जीवन जी रहे होंगे वो। पवित्र आत्मा उनको ऐसे चलाएगा कि जैसे वो जी रहे हैं? पवित्र आत्मा उनकी ऐसी अगुवाई करेगा क्या? नहीं। उनका पूरा जीवन किसमें किसमें जी रहे हैं पता है आपको? ये गलतियों के 5 अध्याय 18, 19, 20, आप समझ रहे हैं? तो 19 बच्चे, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा मत वालापन, लीला क्रीड़ा, इनके और ऐसे ऐसे काम। वो लोग इसी कामों में जी रहे हैं, अपने आप को बोल के मेरा उद्धार हुआ है, अपने आप को बोल के कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ। वो लोग इसी के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। आपको लगता है क्या वो लोग आत्मा से जीने के जीवन के बारे में जान रहे हैं? नहीं, नहीं जान रहे हैं। तो रखवाले के बिना जी रहे हैं वो लोग, वो रखवाले के बिना जी रहे हैं, इसलिए वो खुद मालिक है, उनका रखवाला नहीं, उनके प्राण का रखवाला नहीं है। तो हमारे प्राण का रखवाला कौन है? हमारे प्राण का रखवाला, मेरे प्राण का रखवाला कौन है? तो ये 25 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, ये पास्ट है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट के आ गए। रिटर्न टू द शेपर्ड एंड, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ना है इंग्लिश में, आप पढ़ लीजिए। तो अपने प्राणों के रखवालों के पास, मतलब आपको सब चीज में देखभाल करने वाले के पास आ गए हो, इसका मतलब ऐसा है रखवाला। वो सिर्फ आपको उद्धार नहीं देता हो, वो सिर्फ आपको पापी से धर्मी नहीं बनाता, पापी से धर्मी बना के आपको फिर से जा और तू जा भटकी हुई भेड़ के समान जी, ऐसा नहीं छोड़ता हो, अपनी मन मर्जी से जी, ऐसा नहीं छोड़ता हो। वो आपके ऊपर अगुवे को नियुक्त करता है। जैसे लूका के 10 अध्याय में वो अच्छे सामरी ने अधमरे को बचा के उसको छोड़ नहीं दिया, उसको बचा के सराय के मालिक को सौंपा, और सराय के मालिक को बोला इसकी सेवा टहल कर, बोल के सराय के मालिक को बोला। तो आपके मन में ये सारे परमेश्वर के वचन कनेक्ट होने की जरूरत है।
आपके मन में परमेश्वर के सारे वचनों के द्वारा सही कनेक्शन आपके मन तक पहुंचना है, तब जाकर के एक आप हेल्दी जिंदगी जी पाओगे, तब जाकर के आप एक हेल्दी आत्मिक जीवन जी पाओगे, ताकि आप आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सको और आप विश्वास में बढ़ के आगे जाकर के सुसमाचार के बड़े बड़े कामों को आप कर सको। परमेश्वर ऐसे आप लोगों को बनाना चाहता है, परमेश्वर आप लोगों को ऐसे बढ़ाना चाहता है। तो सटीकता से यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पहले तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट के आ गए हो। वाह, अब आप कहाँ गए हो? आपके प्राणों के रखवाले के पास आ गए। हम हमारे रखवाले के पास आ गए। इसका मतलब क्या है? अभी हमारा रखवाला है, अब हम भटकी हुई भेड़ नहीं है, हम जिधर चाहते हैं उधर नहीं जाते हैं। आपको पता है भटकी हुई भेड़ जो है किधर भी भटक सकती है, लेकिन जो भेड़ अपने रखवाले के पास रहती है उसको रखवाला क्या करता है पता है? अपने अधीन में रखता है। कलीसिया में दो प्रकार के भाई बहन होते हैं, एक पास्टर के अधीन में रहते हैं और एक पास्टर के अधीन में नहीं रहते। ये फर्क होता है। एक भाई बहन होते हैं, उनके जीवन का हर एक चीज पास्टर की अगुवाई से होता है, पास्टर की रखवाली से होता है, पास्टर की अधीनता से होता है। आपको पता है मेरे ऊपर भी पास्टर्स लोग हैं, मेरे ऊपर भी पास्टर्स हैं। मेरे पास्टर्स लोगों की रखवाली में मैं मेरे जीवन को जीता हूं। मेरे एक कदम भी मेरे चर्च के, मेरे कलीसिया के अगुवाई के बिना मैं नहीं उठा सकता, एक कदम भी नहीं उठाता मैं। अभी इन दिनों में मैं विजयवाड़ा में हमारा बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये क्रिसमस कंटाटा के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम हम कर रहे हैं, दिसंबर और जनवरी बहुत बहुत सारा काम है। तो मैं यहाँ आने के बाद अभी मैं बहुत बीमार हो गया अचानक। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम 175 के ऊपर हो गया, और उसके बाद फिर मेरा हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज हो गए। आपको क्या लगता है मेरे मन में क्या टेम्पटेशन आया होगा? हाँ, मैं गुवाहाटी वापस जाना चाहता हूँ, अपने घर में सोना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को बनाए हुए खाना खाना चाहता हूँ। तो मुझे कितना याद आ रहा होगा ना मेरी पत्नी के बनाए हुए खाने का, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत सुंदर रोटी बनाती है। तो उसकी रोटी की मुझे बहुत याद आ रही थी। उसकी तो याद कम आ रही थी, लेकिन उसकी रोटी की याद मुझे ज्यादा आ रही थी, क्योंकि पेट का खाना बहुत ज्यादा ज्यादा महत्व का है ना, सही है कि नहीं? तो मैं घर में जाना चाहता हूँ, अपने घर के बिस्तर में रहना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, अपने घर में खाना खाना चाहता हूँ। और जब मैं अपनी जगह में रहूंगा, कोई नहीं बोलेगा किधर नहीं गया, किधर गया। मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं स्वतंत्रता से जैसा चाहूँ वैसा रह सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप जानते हैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे रखवाले हैं, मेरे ऊपर पास्टर लोग हैं। चिंता मत कर, हम प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होगा तुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, चिंता मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू हमारे पास लोग हमें ऐसे नहीं जीने देते जैसे हम जीना चाहते हैं, जैसे हमारे शरीर की लालसाएं चाहती है। तो हमारा जो जीवन है एक सबमिसिव 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 है, मतलब एक अधीनता का जीवन है। हम अधिकार के अधीन में रहते हैं, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा ही सिखाता है। आइए, बाइबल ऐसा सिखाता है कि नहीं, देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 7 वचन में क्या लिखा है, पहले ये एक बात देखेंगे। इब्रानियों उसका 13 का 7, यहाँ पे लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या है? हम हमारे विश्वास से जिंदगी नहीं जीना है, परमेश्वर के सेवक के मन में क्या विश्वास है उसका अनुकरण करना है। अभी मेरा मन क्या है? मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा मन क्या है? मुझे लगता है मैं ठीक नहीं हो सकूंगा जल्दी से। मेरा मन क्या है? मैंने अपने शरीर के रिकवरी के लिए मैंने बहुत कुछ करना है। क्यों? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जब मैं हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें मैं किसी को भी नहीं बोल सकता। मैं घर में रहूंगा तो मैं मेरी पत्नी को बोल सकता हूँ मुझे कैसा खाना बनाना है, या फिर मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे आराम करना है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन बच्चन क्या कहता है? अपने विश्वास का अनुकरण मत करो। किसके विश्वास का अनुकरण करो? अपने पास्टर के विश्वास का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास्टर के मन में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या विश्वास डाला है उसको मानो। इसका मतलब ऐसा, अगर तुम्हारे पास्टर के मन में विश्वास है तुम्हारे प्रति कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास्टर के मन में विश्वास है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगा। ये बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए 17 वचन में क्या लिखा है देखिए,
गलतियों उसके 5 के 17 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी, इब्रानियों उसके 13 के 17 में, माफ कीजिए, इब्रानियों उसके 13 के 17 में लिखा है, अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। क्यों रहना है उनके अधीन, क्यों उनकी बात मानना है? लिखा है क्योंकि वो उनके समान है जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये अगुए कौन लोग हैं? जो मेरे प्राण के लिए जागते हैं, जागरूक रहते हैं मेरे प्राण के लिए। वो मेरे आत्मिक जीवन के बारे में वो सोचते हैं, मैं नहीं सोचता। मैं नहीं सोच सकता मेरे आत्मिक जीवन के बारे में, मैं अपने मन के बारे में सोच नहीं सकता, मैं कैसे जीऊं मैं नहीं सोच सकता। इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या दिए? मुझे अगुवे दिए। हमारे किसने? वो महान रखवाला यीशु। वो यीशु ने हमें क्या दिया है? ये पास्टर दिए, ये चर्च दिया है, ये अगुवे दिए हैं। किसने दिया है? हमारा महान रखवाला यीशु। इन सब के ऊपर कौन है? यीशु मसीह है। सब कलीसिया का हेड कौन है? मस्तक कौन है? यीशु मसीह है। तो कलीसिया का मस्तक यीशु मसीह है, और कलीसिया ये मसीह का देह है, और ये देह में बहुत सारे अंग है, और ये अंग एक दूसरे की सेवा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो हमें अगुवे के अधीन में जिंदगी जीने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उन्हीं लोगों को हमारे प्राण का लेखा देना पड़ेगा। तो अगुवे हमारे प्राण का लेखा देंगे। इसलिए हमारा काम क्या है? हमारा काम है हम अपने अगुवे के अधीन रहते हैं, और हम क्या करते हैं? उनकी मान कर जीते हैं। अगर वो कहते हैं चिंता मत करो, हम चिंता नहीं करते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, हम मानते हैं। अगर वो कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे, हम मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया है। ये आत्मा से जीना है। आप समझ रहे हैं? ये आत्मा से जीना है। आत्मा से जियोगे तो किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। अभी मेरी शरीर की लालसा क्या है? मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये मेरे शरीर की लालसा है। लेकिन अगर मैं आत्मा से चलूंगा तो ये शरीर की लालसा मुझ पर प्रभावित नहीं करेगी। अब ये शरीर की लालसा से मैं नहीं जी रहा हूँ। शरीर की लालसा, शरीर के काम, शरीर की लालसा, ये शरीर हमको किस ओर खींचता है? हमेशा हमेशा सुसमाचार से भागने के लिए खींचता है। आत्मिक जीवन नहीं जीने देना चाहता, बोझ का जीवन नहीं जीने देना चाहता, आत्मिक जीवन में परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे बढ़ने नहीं देता। क्यों? शरीर और आत्मा क्या है? शत्रु है, शत्रु, एनिमिटी। तो ये बात को थोड़ा समझने के लिए और थोड़ा आपको और समझाऊंगा। गलतियों 5 अध्याय 17 वचन एक पढ़ के खत्म करेंगे। हालांकि समय पूरा होने आया, लेकिन थोड़ा समय मैं इसके बारे में बात करूंगा। गलतियों उसके 5 के 17 में देखिए क्या लिखा है। गलतियों 5 के 17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये लालसाएं पूरी रीति से अलग अलग है। ठीक है? तो आप किसके अनुसार चलोगे, आप किधर मन लगाओगे, उसके अनुसार आपका जीवन चलाया जाएगा। ओके, ये लालसाएं कैसी होती है मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है? अभी यूहन्ना का पुस्तक निकालो, यूहन्ना उसका 13 अध्याय, ताकि आप समझ सको इस बात को। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करूंगा। ये यूहन्ना का पुस्तक 13 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। जॉन 13:2, यूहन्ना का पुस्तक उसका 13 अध्याय 2 वचन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका कि वो यीशु को पकड़वा दे। ठीक है? अभी ये है लालसा। किसकी लालसा है? ये शरीर की लालसा है। शरीर की लालसा मतलब दूसरे शब्द में कहूं तो ये इसकी लालसा नहीं है, ये शैतान की लालसा है। आप समझ रहे? शरीर की लालसा जिसे कहा गया बाइबल में, ये लालसा क्या है? ये शैतान जो इंसान के मन में डालता है। तो आत्मा से चलाए चलना मतलब क्या है? परमेश्वर जो आपके मन में डालता है, परमेश्वर जो आपके मन में डालता है, अगर उसके द्वारा आप जी रहे हो। अभी परमेश्वर के सेवक ने मुझे बोला, हाँ चिंता मत करो, ये परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा मेरे मन में डाल रहा है, चिंता मत करो। परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा मेरे मन में डाल रहा है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा बोल रहा है, यहाँ रुको और सुसमाचार प्रचार का काम करो। ये क्या है? ये आत्मा डाला जा रहा है। परमेश्वर का मन उसके सेवक के द्वारा मेरे मन तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? शैतान मेरे मन में क्या डाल रहा है? ऐसे ही जिएगा तो मर जाएगा, ऐसे तेरा बीपी हाई होता जाएगा, तेरे नस फट जाएंगे, तेरा किडनी डैमेज हो जाएगा, और फिर पता नहीं क्या क्या डैमेज हो जाएगा।
बहुत सारा चीज डैमेज हो जाएगा। ये कौन बोलता, मुझे कोई तो डराता है, मुझे कोई तो सताता है, ऐसे बहुत सारे चीजें दिखा के। लेकिन ईश्वर का मन, परमेश्वर का मन मुझे कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के सेवक से मुझे परमेश्वर का मन मिलता है। परमेश्वर का मन मुझे कहाँ से मिलता है? कलीसिया से मुझे परमेश्वर का मन मिलता है। तो परमेश्वर का सेवक के मन में परमेश्वर ने क्या विश्वास डाला है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये समस्या नहीं है। तो परमेश्वर के सेवक मुझे क्या बोलते हैं? हाँ, ये कोई समस्या नहीं है, हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा खाने में कंट्रोल करो, बाकी कोई समस्या नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर अपने सेवक के मन में मेरे लिए ऐसा मन डालता है। लेकिन शैतान क्या लालसा मेरे मन में डाल देता है, हाँ नहीं तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, हाँ तुम सुसमाचार के काम के लिए यहाँ नहीं रुको, सुसमाचार के काम को छोड़ दो और तुम अपने घर लौट जाओ, और अपने घर में लौट के वहां जाकर के आराम से बिस्तर में सो जाओ, और वहां पे जो पका पकाया जो सुंदर खाना है, तुम्हारी सुंदर पत्नी ने सुंदर खाना जो पकाएगी वो तुम खाओ। ये क्या है? ये मेरे मन में आने वाली एक अलग लालसा है, जो मेरे शरीर की लालसा इसे कहा जाता है। ये लालसा के पीछे अगर मैं चलते रहूंगा तो क्या होगा? मैं आत्मा की दुनिया कभी भी नहीं जी सकता। बहुत सारे लोग अनजाने में शरीर की लालसाओं के पीछे चलते हैं, उनको पता नहीं वो शरीर की लालसा पूरी कर रहे हैं। वो लोग का आत्मा से चलने से कोई लेना देना नहीं है, कलीसिया से चलाए जाने में कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर के सेवकों से चलाए जाने में कोई भी लेना देना नहीं है। वो लोग अपने आत्मिक जीवन में ऐसे स्तर का आत्मिक जीवन जी रहे हैं। इसलिए गलतियां चर्च के भाई बहनों का जीवन अगर आप देखोगे, कुरिन्थियों चर्च के भाई बहनों का जीवन देखोगे, बहुत दर्दनाक दिखाई देता है। हालांकि उद्धार पाए हुए लोग हैं, आत्मा से जी के बहुत आनंद मना सकते हैं वो लोग, आत्मा का फल प्रेम है, शांति है, आनंद है, ये सब एंजॉय कर सकते हैं वो लोग। लेकिन लोग आत्मा से जीने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और उनको समझ में भी नहीं आता आत्मा से जीना मतलब क्या होता है। अपने आप का इनकार करना और यीशु के पीछे चलना मतलब क्या है पता नहीं है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। लोग अपने मन के गहराई में परमेश्वर को इग्नोर करके, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करके, मेरा उद्धार हुआ है बोल के ऐसा घमंड करके, वो लोग सच में एक शरीर की लालसाओं का जीवन बिताए बिना नहीं रह रहे। ये कितना दर्दनाक है। शरीर से जब आप लोग जिंदगी जीते हो, आत्मा से जब जीवन नहीं जियोगे, आत्मा से जियोगे तो आपको बोझ का सामना करना पड़ेगा। आत्मा से जियोगे तो सुबह आपको उठ के वचन सुनना पड़ता है। आत्मा से जियोगे तो कलीसिया जैसा आपकी अगुवाई करेगी, आपको जाना पड़ता है। जब आत्मा से जियोगे, आत्मा से जीना मतलब दूसरे आसान शब्दों में कहूँ तो कलीसिया के मन से जीना, और आसान रीति से समझना है तो, अगर आपको एकदम सिंपल समझ में आना है तो कलीसिया से मन स्वीकार करके जीना ही आत्मिक जीवन है। मैं ऐसा ऐसा ये बस मेरा सलाह है, ओके, मतलब आपको समझने के लिए। क्योंकि हम अपने विश्वास से जिंदगी नहीं जीते, हम परमेश्वर के सेवक के मन में जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है उस विश्वास को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमने एक दिन सुसमाचार को परमेश्वर के सेवक से ग्रहण किया था, है ना? हमने सुसमाचार अपने आप से डिस्कवर किया था क्या? नहीं, सुसमाचार लेके परमेश्वर का सेवक हमारे पास आया था। सुसमाचार लेके ये चर्च, ये कलीसिया हमारे पास आई थी। ये कलीसिया ने हमको ये सुसमाचार हैंड ओवर किया कि तुम लोग पवित्र हो। ये कलीसिया ने, परमेश्वर के सेवक ने हमको ये सुसमाचार का ये मन हमने स्वीकार किया था। हाँ, यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। हाँ, हम लोग धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, परमेश्वर हमारे पाप कभी भी याद नहीं करते हैं। ये चीज हमने ऐसे ग्रहण किया था। लेकिन कलीसिया से सिर्फ सुसमाचार को स्वीकार करके, खाली मैं उद्धार पा लिया बोल के ये स्वीकार करके, उसके बाद कलीसिया के प्रति मन बंद कर दिया, उसके बाद सेवक के प्रति मन बंद कर दिया। ये कौन है? ये गलतियों की कलीसिया है। इसलिए गलतियों की कलीसिया को इसका टीचिंग बहुत स्ट्रांगली दिया जा रहा है। गलतियों की कलीसिया के भाई बहन उद्धार पाए हुए भाई बहन थे। अल्टीमेटली पॉल को क्या बोलना पड़ा उनको पता है? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यहां तक पौलुस को बोलना पड़ा। यहाँ तक कि गलतियों के 3 अध्याय 10 वचन में पौलुस को बोलना पड़ा, जो कोई व्यवस्था के अधीन वो शापित है, ऐसा बोल के अपने भाई बहनों को ऐसा बोलना पड़ा पौलुस को। क्यों? क्योंकि भाई बहनों के मन में शैतान ने क्या धोखा दिया आप जानते हैं? भाई बहनों ने अपना मन कलीसिया के प्रति बंद कर दिया, पौलुस के प्रति बंद कर दिया, जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है। पौलुस परमेश्वर का सच्चा सेवक था उस पीढ़ी में, और कोई दूसरा सेवक नहीं था। पौलुस सच्चा सेवक था। वहां पे बहुत सारे झूठे प्रचारक आए, जिनको सच्चाई कुछ भी मालूम नहीं है, बाइबल जिनको मालूम ही नहीं है, बाइबल कुछ भी मालूम नहीं है, परमेश्वर का मन कुछ भी मालूम नहीं है।
ऐसे लोगों की शिक्षा में गलतिया की कलीसिया के भाई बहन चले गए। इसलिए उन लोग के मन में क्या आने लगा, नहीं मुझे धर्मी बनने के लिए व्यवस्था पालन करना पड़ेगा, उद्धार पाने के लिए व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए मेरे भी कुछ कर्म हैं। हालांकि स्वर्ग गिफ्ट है, गिफ्ट को उन्होंने कुछ देना चाहा, ऐसे शैतान ने उनको दिखा दिया। उद्धार पाए हुए भाई बहनों को निरंतर शैतान इस प्रकार के धोखे में क्यों रखता है जानते हो? क्योंकि उद्धार पाए हुए भाई बहनों को शैतान धोखा देता है। पहला चीज, उनका मन कलीसिया के प्रति बंद हो जाता है, उनका मन परमेश्वर के सेवक के प्रति बंद हो जाता है। तो अभी ये यूहन्ना के 13 अध्याय 2 वचन में किसने ये लालसा डाला यहूदा के मन में कि यीशु को बेच दे? ये लालसा यहूदा की इसकी है क्या? इसका है क्या लालसा? नहीं, उसके मन में ये लालसा कहीं से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं पता है, व्यभिचार की लालसा उनकी इसकी है, इसकी ये बॉडी की, ये देह की है, उनको लगता है व्यभिचार का लालसा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा पता है आपको? देह ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। परमेश्वर ने हमारे देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बोला है। पवित्र आत्मा का मंदिर मतलब समझते हो, यीशु का मन रखने वाला मंदिर हूं मैं। दूसरे शब्दों में तो यीशु मुझसे प्रकट होता है। यीशु का मन रख के जीना, यीशु की आत्मा से जीना, यीशु के वचन पे भरोसा करके जीना। तो शरीर की लालसा से जीना मतलब क्या है? शैतान जो सोच आपके मन में डालता है, आप उस सोच से जी रहे हो, शरीर की लालसा है। आपको ये नहीं सोचना है कि शरीर की लालसा मतलब आप गलत तरीके से जाना नहीं है। तो अभी यीशु को बेच दो, ये शैतान ने यहूदा के मन में डाला। ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है? ये यूहन्ना का 13 अध्याय 2 वचन में आप देखिए एक बार। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में क्या डाल चुका था? यीशु को पकड़वा बोल के डाल चुका था। ये यीशु को पकड़ने का जो सोच है, ये लालसा है। यीशु को पकड़ने की एक लालसा है। ये लालसा किसकी है? शरीर की है, शरीर की लालसा। शरीर की लालसा मतलब यहूदा की लालसा नहीं। ओके, ये सेपरेट कर लो आज। हाँ, थोड़ा सा और 5 मिनट बात करके खत्म करता हूँ। ये इतना सेपरेट कर लो मन में। शरीर की लालसा मतलब तुम्हारी लालसा नहीं है। इज इट क्लियर? शरीर के काम मतलब तुम्हारे काम नहीं है। शरीर के काम तो प्रगट है, व्यभिचार, चोरी, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, जो भी है, ये जो शरीर के काम गलतियों की पुस्तक में लिखा है, शरीर के काम मतलब तुम्हारे काम नहीं है। शरीर की लालसा मतलब तुम्हारी लालसा नहीं है। ये किसकी लालसा है? तुम्हारे पीछे जो छुपा हुआ शैतान है, वो उसकी लालसा है। एक दिन पौलुस ने इस शैतान को डिस्कवर कर लिया, तो पौलुस क्या बोलने लग गया? जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मैं करता हूं, तो करने वाला मैं नहीं, मुझ में बसा हुआ पाप है, मतलब मुझ में छुपा हुआ शैतान है। तो प्रॉब्लम क्या है? इंसान के अंदर शैतान छुपा हुआ है। इंसान के अंदर शैतान छुप के काम कर रहा है, लेकिन इंसान को लगता है वो मैं करता हूं। तो जब कोई इंसान व्यभिचार करता है तो उनको लगता है वो करते हैं, लेकिन असलियत में शैतान ने वो लालसा उनके अंदर एग्जैक्टली डाली है, और वो लालसा से वो खींचे गए हैं। किसके जैसे? यहूदा इस्करियोती के जैसे वो खींचे गए। जैसे यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने लालसा डाल दी, क्या कर? यीशु को बेच दे। तो यहूदा इस्करियोती को अभी उसके मन को वो लालसा खींच रहा है। वो लालसा खींच के कहां लेके गया? यीशु को बेचने के लिए लेके गया, और उसने यीशु को अल्टीमेटली बेच दिया। तो यीशु को बेचने के बाद फिर से शैतान उसके मन में क्या बोलने लग गया? तूने यीशु को बेच के गलत काम किया, तूने एक निर्दोष को पकड़वाने का पाप किया। असलियत में ये जो लालसा पूरा किया है यहूदा इस्करियोती ने, ये यहूदा इस्करियोती का है ही नहीं। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, शैतान प्रारंभ से पाप करता है। पहला यूहन्ना में लिखा है, शैतान झूठा है, झूठे का बाप है, और वो शैतान पाप करता है। शैतान प्रारंभ से पाप करता है। इसलिए जो लोग शैतान की गुलामी में जीते हैं, वो पाप के जीवन को जिए बिना नहीं रह सकते। इसके लिए शैतान की गुलामी में, शरीर की लालसा में जीने वाले लोग, ये कौन है? जिन्होंने सच में अपना मन मसीह के लिए नहीं खोला, जिन्होंने अपना मन आत्मिक जीवन के लिए नहीं खोला, जिन्होंने अपने मन को प्रभु को नहीं दिया। प्रभु तुम मेरे मन के मालिक बन के मेरे जीवन की अगुवाई कर दो, मेरे मन की अगुवाई कर दो। अगर यहूदा इस्करियोती ने जाके अपना मन यीशु के आगे खोल दिया होता, और यहूदा इस्करियोती बोलता प्रभु मेरे मन में लालसा है तुझे बेच देने की, तो प्रभु हंसता उसके ऊपर ऐसे हंसता। लेकिन यहूदा ने कभी अपना मन यीशु के आगे नहीं खोला। यहूदा ने कभी अपना मन कलीसिया के आगे नहीं खोला। यहूदा ने कभी अपना मन परमेश्वर के दास के आगे नहीं खोला। यहूदा उसी लालसा में जिंदगी को जिया। इसलिए अल्टीमेटली क्या किया यहूदा ने? यीशु को बेच दिया। तो यीशु को बेचने के बाद बात खत्म हो गई क्या? नहीं,
जब आप शरीर की लालसा के अनुसार जिंदगी जीते हो, शरीर के काम जब आपके जीवन में प्रकट होते हैं, तो क्या उतने में सब खत्म हो जाता है क्या? नहीं। जब एक आधा भाई या बहन चोरी करता है, या व्यभिचार करता है, या फिर गलत प्रकार के कामों में गिरता है, या शरीर और संसार की लालसाओं में गिर जाता है, आपको लगता है उतने में खत्म हो जाता है क्या? नहीं। जब लोग शरीर की लालसा में गिर जाते हैं तो भयंकर दोष भावनाएं आती है, भयंकर शैतान दोष लगाता है। आप देखिए यहूदा इस्करियोती को शैतान ने कैसा दोष लगाया, आगे जाकर के कहां तक लेके गया उसको। मत्ती का पुस्तक 27 अध्याय देखिए। माफ कीजिए, इन दिनों में रोज नहीं मिल पा रहा हूं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो जब भी मिल लेते हो तो मैं बोलता हूं, तो थोड़ा 5-10 मिनट समझ लो, आगे पीछे समय करूंगा। मत्ती का 27 अध्याय देखो क्या लिखा है। मत्ती के 27 अध्याय में 3, 4, 5 वचन पढ़ो, क्या लिखा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास ले आया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने उससे कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो ये वचन को आप ध्यान से सुनना। हाँ, जब यहूदा वो शरीर की लालसा से खींचा गया, मतलब शैतान ने जो उसके मन में डाला, उसके द्वारा जब यहूदा खींचा गया, यहूदा खींचे जाकर यहूदा ने क्या किया आप जानते हैं? पहले तो उसने यीशु को बेच दिया। तो यीशु को बेचने के बाद क्या हुआ, उसके मन से शैतान चिल्लाने लग गया, तूने निर्दोष को पकड़वाने का पाप किया बोलते। फिर से वो पैसे ले जाकर के उनको वापस दे दिया। लोग बोले, हमको क्या लेना देना, तू ही जान बोल के लोगों ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसके मन में शैतान क्या बोलने लग गया, तूने निर्दोष को पकड़वाने का पाप किया, तू गुनहगार है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, तूने पाप किया है। हालांकि यहूदा ने जो किया है वो क्या है पता है आपको? जो यहूदा नहीं करना चाहता था वो यहूदा ने किया है। तो यहूदा को क्या जानना चाहिए था? क्या सच में मैं शुरू से यीशु को नफरत करने वाला आदमी हूँ? मैं तो यीशु का चेला हूँ। क्या सच में मैं यीशु को पकड़वाना चाहता हूँ? क्या सच में मैं अपने प्रभु को बेच के खाने वाला आदमी हूँ? क्या सच में मैं ऐसा आदमी हूँ? नहीं, वो तो मैं नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने किया। जो मैं नहीं करना चाहता था वो मैंने किया, तो करने वाला मैं नहीं, वो पाप है, वो शैतान है, उसने किया। ऐसा बोल के यहूदा को डिस्कवर करना चाहिए था। अगर यहूदा यीशु से फेलोशिप करता तो क्या होता पता है आपको? यीशु यहूदा को बोलते, यहूदा तूने मुझे नहीं बेचा, पाप ने तेरे अंदर वो लालसा डाली, शैतान ने वो तेरे अंदर लालसा डाली, तू शैतान के द्वारा खींचा गया, तो मुझे बेचने वाला तू ना रहा, वो पाप है, वो शैतान है। तो यीशु यहूदा को पाप से स्वतंत्र कर देता, यीशु यहूदा को शैतान से स्वतंत्र कर देता। लेकिन यहूदा ने अपना मन ही शैतान के यीशु के आगे नहीं खोला, उसने पूरा मन शैतान को दे दिया। तो आज बहुत सारे भाई बहन पूरा मन शैतान को दे दिए हैं, पूरा मन, स्पेशली जवान लोगों ने अपना पूरा मन शैतान को दे दिया। वो अपना मन बिल्कुल कलीसिया के आगे नहीं खुलते, वो अपना मन बिल्कुल परमेश्वर के दास के आगे नहीं खुलते। उनके मन में क्या चल रहा है, मात्रा और बिंदु भी वो लोग शेयरिंग करना नहीं चाहते। ये बहुत डरावना है, सच में बहुत डरावना है। ये डरावना कहां तक लेके जाएगा उनको रियली अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हमने सटीकता से जानना है। तो पौलुस ने अपनी जिंदगी में क्या जाना, आप देखो, यहूदा ने भी वही काम किया, पौलुस ने भी वही काम किया, जो नहीं करना चाहते वो किया। आइए, पौलुस का कबूली और यहूदा की कबूली में क्या फर्क है वो थोड़ा देखेंगे। रोमियो उसका 7 अध्याय, रोमियो उसका 7 अध्याय 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे, इसको कंपेयर करके खत्म करते हैं। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ। तो यहाँ पे अगर आप पौलुस को देखोगे तो पौलुस भी वही कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता है, और यहूदा भी वही कर रहा है जो यहूदा नहीं करना चाहता। यहूदा भी यीशु को नहीं बेचना चाहता था, लेकिन यहूदा ने यीशु को बेच दिया। पौलुस भी परमेश्वर को, यीशु को नहीं सताना चाहता था, लेकिन उसने सताया। पौलुस ने भी बहुत भयंकर काम किए हैं। लेकिन पौलुस का रियलाइजेशन और यहूदा के रियलाइजेशन में क्या फर्क है पता है? यहूदा ने आत्मा से नहीं, शरीर से ही समझा, लेकिन पौलुस ने क्या किया? आत्मा से ही समझा, आत्मा से देखा, मतलब परमेश्वर के वचन से देखा। तो जब उसने परमेश्वर के वचन की आंखों से जब पौल ने खुद को देखा, तो उसने अपने में किसको पाया? उस पाप को पाया, उस शैतान को पाया जो पौलुस को खींच रहा है, जो पौलुस को चला रहा है वो काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। लेकिन यहूदा उस शैतान को देख नहीं सका जिस यहूदा ने यहूदा को खींचा, जिस शैतान ने यहूदा को चलाया कि वो यीशु को बेच दे।
ये किसने चलाया था यहूदा को? शैतान ने चलाया था, वो पाप ने चलाया था। पाप का किया हुआ काम था वो, यहूदा का काम नहीं था। पाप का किया हुआ काम था, यहूदा का किया हुआ काम नहीं था। लेकिन यहूदा क्या बोलता है? मैंने पाप किया है, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, मैंने किया है। मतलब इसका मतलब क्या है? यहूदा और पाप एक रहे अंत तक। यहूदा, पाप मतलब शैतान का आत्मा, यहूदा और शैतान अंत तक एक रहे। इसके लिए यहूदा क्या कबूली करता है? मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं बोलता मैंने किया। पौलुस क्या बोलता है? जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो अगर मैंने किया है तो करने वाला मैं नहीं हूं, मुझ में बसा हुआ पाप कर रहा है। वो शैतान की आत्मा ऐसा कर रही है, शैतान ऐसा कर रहा है। इसलिए पौलुस आगे जाकर के भाई बहनों को बहुत अच्छे से सिखा सकता है कि शरीर पर मन लगाना नहीं है। इसलिए पौलुस की शिक्षा अगर आप रोमियो की पुस्तक में देखो, गलतियों की पुस्तक में देखो, कुरिन्थियों की पत्री में अगर आप इन सब चीजों को, अगर पौलुस की शिक्षा अगर एक एक करके आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में पौलुस कैसे भाई बहनों की अगुवाई कर रहा है। तुम्हारे मन में जो आने वाले सोच है उस पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो शैतान के द्वारा डाले गए हैं। तुम क्या करो? आत्मा से जियो। आत्मा से जियो मतलब क्या है? वचन पर भरोसा करो, यीशु पे भरोसा, जिसने तुमसे प्यार किया है, जिसने तुमको धर्मी बनाया है, जिसने तुमको पवित्र किया है, जो यीशु तुम्हारे साथ है, उसके पवित्र वचन पे भरोसा करो, उसकी कलीसिया पर भरोसा करो, उसके सेवक जो तुम्हारे जीवन की अगुवाई कर रहे हैं उस सेवक पर भरोसा करो। तब तुम आत्मिक जीवन हेल्दी रूप से जी पाओगे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो गलतियों की पत्री में फिर से लौट के आएंगे। तो यहाँ पे गलतियों 5:17 को पढ़ेंगे फिर से एक बार। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो क्या है? शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। तो वो यहूदा के मन में जो डाला गया था वो क्या था? वो शरीर था। यीशु को बेचो, ये शरीर है। व्यभिचार करो, ये शरीर है। शरीर मतलब क्या है? शरीर को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये शैतान का डाला हुआ थॉट्स है। उसको फ्लेश बोला जाता है, फ्लेश, थॉट्स, सोच, लालसा, फ्लेश। आप इसको समझो, ओके? शैतान ने यहूदा के मन में डाला। ये किसके विरोध में? आत्मा के विरोध में। मतलब किसके विरोध में? यीशु के विरोध में। यहूदा कभी भी यीशु के विरोध में नहीं है, याद रखना। यहूदा ने कभी यीशु को नहीं बेचा है। एक बार मैं एक जगह प्रचार करने गया था तो मैंने ऐसी बातें बताई तो वहां के लोग बहुत परेशान हो गए। वो बोलने लगे नहीं नहीं, हाँ यहूदा ने बेचा है, यहूदा गुनहगार है, ऐसा बोलने लगे। तो मैंने उनको बताया नहीं, यहूदा गुनहगार नहीं है, शैतान गुनहगार है। बाइबल में साफ रीति से लिखा है शैतान प्रारंभ से ही पाप करता है। पाप करने वाला ये शैतान है। आप लोग को ये चीज को ठीक ठीक रीत से जान के आत्मिक जीवन जीना है, तभी जाकर के आप लोग आत्मिक जीवन जी पाओगे। नहीं तो आप जिंदगी भर वो शैतान से धोखा खाओगे और यही बोलते रहोगे, हाँ मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करो, मेरे पाप क्षमा करो, और दोबारा दोबारा वही वही करते हुए जिंदगी जियोगे। आप कभी उसमें से बाहर नहीं आओगे। तो आपको ये बात अच्छा से जानना है कि आत्मा से जीना ही हमारा जीवन है। जैसे मैंने आपको समझाया, सुसमाचार पर विश्वास करने से ही आदमी धर्मी बनता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से ही आदमी पवित्र बनता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वैसे ही आत्मा से जीने से ही आप शरीर के लालसा के पीछे नहीं रहोगे। नहीं तो शरीर की लालसाएं निरंतर आपके मन में बहती रहेगी। जब आप आत्मा से जीते हो, आत्मा की लालसा आपके अंदर बढ़ती जाती है, आत्मा से खींचे चले जाते हो, आत्मिक जिंदगी कंटिन्यू जीते रहते हो। लेकिन जब अगर आप आत्मिक जीवन को इग्नोर करोगे, वचन को इग्नोर करोगे, प्रभु को इग्नोर करोगे, कलीसिया को इग्नोर करोगे, परमेश्वर के दास को इग्नोर करोगे, आपके अंदर कौन सी लालसाएं बढ़ती जाएंगी? शरीर की लालसाएं बढ़ती जाएंगी। थोड़े समय तो शरीर की लालसाएं बढ़ेगी, आपको लगेगा नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होगा? शरीर के काम प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो शरीर के काम क्या है? व्यभिचार, चोरी, ईर्ष्या, जलन, नफरत, घृणा, ये सब चीजें प्रकट होते जाएंगे। ये क्या है? ये शरीर के काम है। उसके बाद क्या होगा? कंडेमनेशन आएगा। देख तूने क्या क्या किया। किसकी तरह? यहूदा इस्करियोती। ये देख तूने का कैसे अपने आप को उद्धार पाया बोल सकता है, कैसे अपने आप को born again बोल सकता है, कैसे बोल सकता है कि तू परमेश्वर का बेटा है बोल के, तू कैसे बोल सकता है तू धर्मी और पवित्र है बोल के। किसको दिखाएगा शैतान? आपको आपके शरीर के काम को दिखाएगा। शरीर के काम तो प्रकट है, आपके शरीर के काम को दिखाएगा।
उसके बाद आपको क्या कन्फेस करने लगाएगा, मैं पवित्र नहीं हूँ। हालांकि आप पवित्र तो यीशु के बलिदान से हुए, अपने शरीर के कर्मों के अनुसार नहीं। तू पवित्र नहीं हो सकता, तू धर्मी नहीं हो सकता। तेरे जैसे आदमी को सिद्ध बोला जाए, तू कैसे बोल सकता है मैं सिद्ध हूं बोल के। जब ऐसा हमला आपके मन में होगा, आप बहुत मुश्किल से उस हमले से बच पाओगे, क्योंकि इन हमलों से बचने के लिए आपके पास परमेश्वर का सटीक वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन का ढाल नहीं है, परमेश्वर के वचन का तलवार नहीं है, उद्धार का कटिबंध, सत्य का कटिबंध, उद्धार का टोपा, सुसमाचार के जूते, आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसको लेके आपने निरंतर जिंदगी नहीं जिया। इसका घात क्या होता है? दुश्मन के जलते हुए तीर आपके हृदय में घात करेगा, घाव करेगा, आपके हृदय को छलनी छलनी बना देगा। और यहूदा इस्करियोती पूरा छलनी होकर मर गया, यहाँ तक कि वो और इंतजार नहीं कर सका, वो प्रभु के पुनरुत्थान होने का इंतजार नहीं कर सका। प्रभु तीसरे दिन पुनरुत्थान होना था, प्रभु क्रूस पे मरने के बाद भी वो सारे वचन सुने उसने, सारे वचन जानता है वो, लेकिन कोई भी वचन उसके मन में जगह नहीं पा सका। अगर उसके मन में प्रभु का वचन बताना, तो प्रभु उसको, उसका वचन उसको याद आता। प्रभु ने कहा है मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु उठेगा, प्रभु जी उठने के बाद मैं जाके प्रभु से बात करूंगा, प्रभु तू जी उठा, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने तुझे पकड़वाने का पाप किया। प्रभु क्या कहता? नहीं यहूदा, तूने नहीं किया, तूने शैतान से धोखा खाया है। भले तूने धोखा खाया और पाप किया, लेकिन यहूदा मैंने तेरे वो पाप भी मेरी मृत्यु में खत्म किया है, मैंने वो पाप भी अपने लहू से धोया है। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे पर भरोसा करके जी। तो यहूदा इस्करियोती भी पौलुस के जैसा महान जिंदगी जी सकता था। भाई बहन, हम सभी लोग पासोपार की तरह महान जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए आइए विश्वास के जीवन को सीखेंगे और आत्मा से जिएंगे। शरीर की लालसाओं से लड़ाई मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, ये लड़ाई मत करो। क्या करो? आत्मा से जियो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे बोल के लिखा है। आमीन। ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो गया, आज भी मैं पूरी बात नहीं कर सका, लेकिन मैं और एक सत्र ये गलतियों 5 अध्याय के 16 वचन के आगे मैं करूंगा। अगर आप लोग के पास कुछ सवाल आते हैं वचन को सुनने के बाद, क्योंकि सभी बात आसान नहीं है समझने के लिए, आप दोबारा यूट्यूब में इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुन सकते हैं। और अगर फिर भी अगर क्लियर रीति से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ बात अगर आपके मन में समझ में नहीं आ रही तो मैं कल जब अगली बार जब लेक्चर दूंगा, आपके सवाल को भी उसमें ऐड करके मैं बता दूंगा। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सच में आपने हमको धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, सिद्ध किया, और हमें अपनी पवित्र आत्मा दी ताकि हम उस आत्मा से जी सके। लेकिन परमेश्वर, सच में आज बहुत सारे भाई बहन आत्मा से ना जी करके वो लोग अपने शरीर से खींचे जाने वाला जीवन को जी रहे हैं, और वो लोग सच में धोखा खा रहे हैं, और वो अपने शरीर की लालसाओं को खुद होकर के लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने शरीर की लालसाओं को लड़ के वो लोग जीत नहीं सकते, वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें आत्मा से जीने की जरूरत है, तभी वो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर पिता, सच में मैं आपसे अनुग्रह पाना चाहता हूँ। हमारे भाई बहनों के मन की आंखें खोल दीजिए, उनको ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दीजिए, उन्हें अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आपके मन की दुनिया को जान सके, आपके प्यार को जान सके। अब हम भड़की हुई भेड़ नहीं है, अब हम प्राणों के रखवाले के पास आ गए हैं। अब ये प्राणों के रखवाले जो हमारे प्रभु यीशु है, उनकी कलीसिया में हम हैं। वो हमारे प्राणों के रखवाले यीशु, उनके द्वारा स्थापित किए गए पास्टर्स हैं हमारे पास, जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, जो हमें दिन रात अगुवाई करना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों को एक सच्चा आत्मिक जीवन जीने की ओर अगुवाई कर दीजिए, और आपका महान अनुग्रह और आशीष में मिलने दीजिए। यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन।